नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल भारतीय समाज। आज हम जानेंगे समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य यानी सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव के बारे में। देखिए, प्रश्न ये उठता है कि जब समान या एक ही घटना, तथ्य, आंकड़ों एवं सामाजिक वास्तविकता का अध्ययन अलग अलग विज्ञान करते हैं तो ऐसी कौन सी विशेषता है जो सभी विज्ञानों को अलग अलग करती है या पृथक्कृत बनाए रखती है या उसको अलग बनाए रखने में योगदान देती है। तो इसका स्पष्ट उत्तर यह है कि प्रत्येक विज्ञान का घटनाओं एवं तथ्यों को देखने समझने का एक अपना नजरिया होता है, एक दृष्टिकोण होता है, एक संदर्भ परिधि होती है। उसे ही उस विज्ञान का परिप्रेक्ष्य कहा जाता है। परिप्रेक्ष्य का अर्थ पर्सपेक्टिव, जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। पर्सपेक्टिव लैटिन भाषा के पर्सपेक्ट से बना है, जिसका अर्थ सीन थ्रू यानी ऊपर से नीचे तक देखना है। अन्य शब्दों में परिप्रेक्ष्य का अर्थ एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखना या निरीक्षण करना है। परिप्रेक्ष्य का तात्पर्य अध्ययन से क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं विशिष्ट दृष्टिकोण से है, जो एक विषय को अन्य विषयों से विशिष्ट बनाता है। यहाँ यह जान लेना भी आवश्यक है कि किसी भी विषय को समझने के लिए उसके परिप्रेक्ष्य, दृष्टिकोण एवं संदर्भ परिधि को समझ लेना जरूरी है। कुछ विद्वानों ने समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण को इस प्रकार परिभाषित किया है, जैसे थ्योडरसन ने बताया कि मूल्य, विश्वास, अभिवृत्ति एवं अर्थ व्यक्ति को संदर्भ एवं दृष्टिकोण उपलब्ध कराते हैं, जिनके अनुसार वह परिस्थिति का निरीक्षण या अवलोकन करता है, परिप्रेक्ष्य कहलाता है। थ्योडरसन के अनुसार परिप्रेक्ष्य एवं संदर्भ परिधि एक दूसरे से निकट रूप से संबंधित हैं और परिप्रेक्ष्य को ठीक से समझने के लिए संदर्भ परिधि को जान लेना भी आवश्यक है। इन्होंने ही लिखा कि किसी बिंदु के दृष्टिकोण, मापदंड या अवधारणाओं को व्यवस्थित को लेकर कोई भी व्यक्ति या समूह अपने अनुभव, ज्ञान तथा व्याख्याओं को संगठित करता है, उसे ही संदर्भ परिधि कहा जाता है। जैसे कि इसका मतलब ये है कि जैसे राजनीति शास्त्र में राजनीति को रुचि रखने वाले उस राजनीति के अंदर किस तरह से क्या राजनीति होती है, इस पे ध्यान देते हैं। अर्थशास्त्री के अंतर्गत मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं, व्यवहार और धन संबंधित सेवाओं या उत्पादन, वितरण अध्ययन जैसे किया जाए, उसी प्रकार से समाजशास्त्र में व्यक्ति के मूल्य तथा सामाजिक प्रतिमान, जनजातियाँ, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, परंपराएं, संस्थाएं, सामाजिक परिस्थिति में उसके अवलोकनों एवं निर्णयों को प्रभावित करते हैं। इन्हें ही संदर्भ परिधि कहते हैं और समाजशास्त्र के अंतर्गत इन्हीं का अध्ययन होता है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के प्रमुखतः दो भागों में बांटा गया है। प्रथम में समाजशास्त्रीय समाज, समूह, सामाजिक अंतःक्रियाओं, सामाजिक संबंधों, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था और इनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, जिसके ये परिप्रेक्ष्य है समाजशास्त्र का प्रथम। और द्वितीय में समाजशास्त्रीय सामाजिक घटनाओं के अलावा अन्य सभी घटनाओं, तथ्यों या वस्तुओं का अध्ययन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से करते हैं। वे यह पता लगाने का प्रयत्न करते हैं कि ये अन्य घटनाएं, तथ्य या वस्तुएं मानव समाज, समूह, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संगठन तथा सामाजिक व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। अध्ययन के इस पक्ष पर अनेक समाजशास्त्रियों, विशेषतर इलियन, चियोन और लुड्सबर्ग, गुडे एवं हॉड आदि ने जोर दिया है। अब हम थोड़ा और करीब से जानेंगे समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के बारे में। देखिए, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। इन्हें कार्य कारण के संदर्भ में देखा जाता है। इस प्रकार से समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की प्रकृति वैज्ञानिक है। समाजशास्त्री किसी भी ऐसी संस्था को अपने अध्ययन के अंतर्गत सम्मिलित कर लेते हैं जो किसी अन्य विषय के अंतर्गत या अध्ययन क्षेत्र में नहीं आती है। समाजशास्त्र में व्यवस्था, अव्यवस्था तथा अव्यवस्थित और अव्यवस्थित परिवर्तन का अध्ययन सम्मिलित है। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्थाओं में होने वाले परिवर्तन को वर्णन और विश्लेषण भी करता है। साथ ही यह उन मौलिक क्रियाओं को भी स्पष्ट करता है जिनसे एक सामाजिक व्यवस्था एक स्थिति से दूसरी में संगठन की स्थिति में पहुंचती है। किंग्सले डेविस ने बताया कि मौलिक रूप से समाजशास्त्र की रुचि समाजों की व्यवस्थाओं के रूप में है और बिना प्रकारों पर ध्यान दिए सामाजिक संबंधों में है। यानी प्रकार पर ध्यान नहीं दिया जाता, खास करके सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र अपना अध्ययन उस तरीके पर केंद्रित रखता है तथा साथ ही उस तरीके पर भी जिसे वे बदलते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है या बांटा जा सकता है। एक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में, एक मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में। हालांकि वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पे उतना जोर नहीं दिया जाता जितना मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पे ध्यान दिया जाता है। खास करके आज के आधुनिक समय में बदलते समाज में और मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पे जोर दिया जा रहा है। मानवीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत सामाजिक यथार्थ के अध्ययन के प्रमुख उपागम जैसे मानवीय परिप्रेक्ष्य वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के विपरीत परिप्रेक्ष्य है। इसमें उस परिप्रेक्ष्य एवं
एवं शोषित लोगों तथा कमजोर वर्ग का अध्ययन पर जोर दिया जाता है। इन लोगों के अध्ययन के बिना समाजशास्त्रीय ज्ञान अधूरा ही रहेगा। इस परिप्रेक्ष्य की सहायता से ही सामाजिक यथार्थ को सही रूप में समझा जा सकता है। मानवीय परिप्रेक्ष्य के प्रमुख उपागम निम्नलिखित हैं, जैसे एथनोमेथनोलॉजी, प्रघटना शास्त्र, जिसको प्रघटना शास्त्र को फिनोमिनोलॉजी भी कहते हैं, आमूल परिवर्तनवादी उपागम, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया। अब थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में भी हम जान लेते हैं कि इन परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत क्या अध्ययन किए जाते हैं। जैसे एथनोमेथनोलॉजी यानी नृजाति पद्धति शास्त्र, ये उपागम मानवीय व्यवहार के उन पक्षों के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है जो व्यक्ति के जीवन की दिन प्रतिदिन की सामान्य क्रियाओं से संबंधित है। उस उपागम में 3 पक्षों के अध्ययन पर जोर दिया जाता है: दिन प्रतिदिन की सामान्य क्रियाएं, भाषा का सामाजिक पक्ष, सामाजिक प्रतिमानों का वह पक्ष जो कि व्यक्ति अपने व्यवहार में काम में लाता है। सर्वप्रथम गाल्फिंगर ने अपनी पुस्तक स्टीजन इन एथनोमेथनोलॉजी में इस उपागम को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया। प्रघटना शास्त्र सामाजिक घटना को समझने हेतु प्रघटना शास्त्र दर्शन का आश्रय लेता है। इस उपागम में अनुभवों को 2 स्तरों पर समझने का प्रयत्न किया जाता है। प्रथम सम्मिलित अनुभव तथा द्वितीय विशिष्ट अनुभव के रूप में। आमूल परिवर्तनवादी उपागम। आमूल परिवर्तनवादी समाजशास्त्र प्रमुखतः एवं औद्योगिकियों के प्रभाव से जनित सामाजिक स्थिति के विरोध स्वरूप उत्पन्न हुआ है। मानववादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आमूल परिवर्तनवादी उपागम का काफी महत्व है। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया, यह अंतःक्रिया का ऐसा स्वरूप है जिसमें कुछ संकेतों, प्रतीकों, चिन्हों आदि का प्रयोग किया जाता है। इसमें भाषा के सामाजिक पक्ष को समझने पर जोर दिया जाता है। देखिए, वैज्ञानिक पद्धति से ज़्यादा मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पे ज़्यादा अध्ययन किया जाता है, क्योंकि विद्यालयों, महाविद्यालयों में पाठ्यक्रमों या पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता या पद्धति पर जोर दिया जाता है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, या कहा जाता है सबसे अच्छा होता है, मानवीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत शोध करना। अधिकतर समाजशास्त्री मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत ही सामाजिक शोध करते हैं। तो आज के लिए अब इतना ही। तब तक आप मिलते हैं दोबारा अगली वीडियो में समाजशास्त्र के किसी नए विषय को लेकर। तब तक के लिए नमस्ते।